गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को पकड़ा है। ये तीनों आतंकी गुजरात में हथियार एक्सचेंज के लिए आए थे और वहीं दबोच लिए गए। गुजरात में गांधीनगर के पास हथियार के साथ इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी करीब 1 साल से एटीएस के रडार पर थे। ये लोग देश में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। तो तीनों आतंकी जो हैं वो गुजरात में हथियारों की एक्सचेंज के लिए पहुंचे थे कि तभी गुजरात एटीएस ने धावा बोला और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आतंकी 2 वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है। ये तीनों आतंकी पूरी तरह से ट्रेंड हैं। तीनों आतंकियों की उम्र 35 साल तक बताई जा रही है। 30 से 35 साल के बीच में इनकी उम्र। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से ये तीनों आतंकी गुजरात एटीएस के रडार पर थे और देश में किसी बड़े हमले की फिराक में थे। ये तीनों आतंकी जिनको गिरफ्तार किया गया है। और भारत की सुरक्षा से जुड़ी ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन एटीएस से जुड़ी ही ये खबर कि किस तरीके से गुजरात एटीएस ने इनको धर दबोचा है। ये जो तीनों आतंकी हैं वो गुजरात में हथियारों की एक्सचेंज के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान गुजरात एटीएस ने इन पर धावा बोला, इन्हें गिरफ्तार किया। ये 3 आतंकियों में 2 जो हैं वो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है। ये तीनों आतंकी पूरी तरह से ट्रेंड आतंकी हैं। तीनों आतंकियों की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है और पिछले 1 साल से ये तीनों आतंकी गुजरात एटीएस की रडार पर थे। इनकी खोज थी गुजरात एटीएस को। देश में किसी बड़े हमले की फिराक में थे ये तीनों आतंकी। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, पिछले दिनों हमने देखा था, पिछले कुछ महीनों से गुजरात एटीएस काफी सक्रिय दिखाई दे रही थी और शायद उसी का रिजल्ट है कि इन तीनों को धर दबोच लिया गया। कुछ और इससे जुड़ी, कड़ी से जुड़ी आपको जानकारी मिली हो, साझा करें। देखिए सपना, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके साथ गुजरात एटीएस पिछले 1 साल से इन तीनों संदिग्ध आतंकवादियों पर नजर रखी हुई थी और लगातार इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। ये अपनी लोकेशंस बदल रहे थे और उसके बाद एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गुजरात पहुंचने वाले हैं, जहां पर ये फायर एक्सचेंज करेंगे, हथियारों को एक्सचेंज करेंगे। उसी दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। 2 आतंकवादी जो हैं ये वेस्टर्न यूपी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि एक आतंकवादी जो है वो हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। जो एटीएस सूत्र है उनका कहना है कि ये काफी ट्रेंड आतंकवादी है, क्योंकि आईएसआईएस की जो मॉडल ऑपरेंडी होती है उसमें पहले ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कराया जाता है, आईएसआईएस की ओथ दिलवाई जाती है उनके मैं आपके पास लौट रही हूं। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। यही तीनों नकाबपोश हैं जो कि आतंकी हैं, आईएसआईएस से ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं। गुजरात पहुंचे अपने हथियारों को एक्सचेंज करने के लिए और कि तभी इन्हें धर दबोच लिया गया। ये तीनों, जिनमें से 2 वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और एक हैदराबाद का है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी जुड़े हैं, जैसा भी आनंद तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, जो अभी हमें लाइव में वो जानकारी भी दे रहे थे। ओथ इनको दिलवाई गई, वो ओथ इन्होंने ली है। 1 साल से ये आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और बड़ी बात यह है कि ये देश में कहीं ना कहीं बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने एक काबिल तारीफ काम किया कि इनको धर दबोच लिया है। हालांकि अगर आप देखेंगे, पुरानी खबरों में जाएंगे तो गुजरात एटीएस पहले भी छापेमारी करती रही है। शायद इसी कड़ी में ये एक बड़ी कामयाबी मिली है कि इन तीनों जो नकाबपोश आप देख रहे हैं, नकाब डाला गया इनके ऊपर, यही वो तीनों हैं। 2 इनमें से जो हैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और एक हैदराबाद से ताल्लुकात रखता है। और ये तीनों आईएसआईएस जिस तरीके से काम करता है, आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है, जिस तरीके से वो आतंक फैलाने का काम करते हैं, वैसे काम कर रहा है। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। आनंद, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जरा ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में से आते हैं तो वहां की सुरक्षा एजेंसियों की भी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, और ये क्या अकेले हैं या इनके पीछे और भी कोई था? देखिए बिल्कुल सपना, जिस तरह से वेस्टर्न यूपी से 2 आतंकवादी ताल्लुक रखते हैं, जाहिर तौर पर एटीएस की टीमें, गुजरात एटीएस की टीमें यूपी एटीएस से संपर्क साधेंगी। क्या इनका टारगेट पे उत्तर प्रदेश भी थे? क्योंकि जो गुजरात एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि भारत में सीरियल बम ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये काफ़ी ट्रेंड आतंकवादी हैं। आईएसआईएस की जो एक पूरी मॉडल्स होती है उसमें बाकायदा पहले जो युवा भर्ती होते हैं उन्हें रेडिकलाइज कराया जाता है, उसके बाद उन्हें ओथ दिलाई जाती है। अभी हमने देखा कि दिल्ली पुलिस की इस पर
स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध जो आतंकवादी आईएसआईएस के गिरफ्तार किए थे, जिसमें से एक सादिक नगर दिल्ली का था, एक भोपाल का था। इन्हें बकायदा ऑनलाइन ओथ दिलाई गई। इनके पास से आईएसआईएस के झंडे जो हैं वो बरामद किए गए थे, आईएसआईएस का लिटरेचर बरामद किया गया था। और आईएसआईएस का अगर आप पूरा कंट्रोल हेडक्वार्टर देखें तो वो सीरिया में मौजूद होता है। सीरिया से आईडी जनरेट होती है, उस आईडी पर ऑनलाइन जो है वो युवा जुड़ते हैं और आईएसआईएस की ओथ लेकर वो आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा को पूरे देश भर में फैलाते हैं। जिहादी लिटरेचर या बम बनाने की ट्रेनिंग जो है उन्हें दी जाती है और उसके बाद उन्हें टारगेट दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली में जो आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, उनके निशाने पे साउथ दिल्ली का एक बहुत बड़ा मॉल और एक पब्लिक पार्क था, जहां पर कि दीपावली के दौरान बड़ी तबाही मचाना था। इसी तरह गुजरात एटीएस का कहना है कि देश भर में सिलसिलेवार सीरियल बम ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी और इसीलिए हथियार एक्सचेंज करने ये गुजरात पहुंचे थे। इनके पास से कुछ वेपन्स भी रिकवर किए गए हैं। ये तस्वीरें आ रही थी लाइव, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। जरा एक चीज और हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। ये देखिए हथियार भी दिखाई जा रहे हैं। आनंद, मैं आपके पास में लौट रही हूँ, ये वो हथियार हैं जो इनके पास से बरामद हुए। अभी इस पर पुख्ता जानकारी नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से हथियार दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि हथियार ही एक्सचेंज करने के लगे थे, तभी गुजरात एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से लाइव आ रही है, क्योंकि वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। यही वो हथियार हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं। लिटरेचर इनके पास से आईएसआईएस से जुड़ा हुआ मिला है। ये सारी चीजें जो तस्दीक करता है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। 2 तस्वीरें, जो हथियार इनके पास से मिला वो, और दूसरी तरफ यही 3 वो चेहरे हैं, यही 3 लोग हैं जो देश में बड़े हमले की साजिश को रच रहे थे और आईएसआईएस से जुड़े हुए बताए जा रहे थे और पिछले 1 साल से सक्रिय थे। फिर से हम आनंद का रुख करते हैं। आनंद, ये इनको गिरफ्तार किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पर, लेकिन इसी के साथ ये चिंता भी लेकर आता है कि ये अकेले नहीं है, इनके पीछे शायद कोई टीम काम कर रही है। अगर आप बीते सालों की बात करें या पिछले कुछ महीनों की बात करें, आईएसआईएस के कई मॉड्यूल का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, गुजरात एटीएस और जो सेंट्रल एजेंसियां उन्होंने किया है। ऐसे कई नौजवान हैं जिनको की गिरफ्तार किया गया, जो आईएसआईएस से प्रभावित थे, आईएसआईएस की आइडियोलॉजी को जो है वो अपना रहे थे। और जैसा कि मेरे सपना आपको बताया कि आईएसआईएस के बहुत सारे ऐसे चरण होते हैं जो फॉलो करना होता है अगर आपको एक ट्रेंड आतंकी बनना है, जिसमें जो युवा भर्ती होते हैं वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट उनकी होती है। जैसा कि हमने देखा कि जो दिल्ली से जो 2 आतंकवादी संदिग्ध पकड़े गए थे, उसमें एक महज 22 साल का नौजवान लड़का था जिसने कि ऑनलाइन आईएसआईएस को ज्वाइन करा। सीरिया से एक आईडी जनरेट हुई, वहां पर एक शख्स था, उसने सारा निर्देश दिया और उसके बाद ओथ दिलाई गई। बाकायदा इन्होंने वो कपड़े पहने आईएसआईएस के, उसके अलावा काले झंडे रख के इन्होंने फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की। 1600 लोग जो हैं इन लोगों के ग्रुप में जुड़े थे। जो दिल्ली से एक बंदा पकड़ा गया था, जो एक आरोपी पकड़ा गया था, इसी तर्ज पर लगातार सेंट्रल एजेंसियां आईएसआईएस के मॉड्यूल को खंगाल रही थी और उसी में गुजरात एटीएस पिछले 1 साल से आईएसआईएस के इस मॉड्यूल पर काम करी थी। और जैसा कि एटीएस के अधिकारी बता रहे हैं कि ये कोई नौसीखिए संदिग्ध आतंकवादी नहीं है, ये काफी ट्रेंड आतंकवादी है, इन्हें विस्फोटक बनाना आता है। ये बड़ी टेरर प्लानिंग के लिए जो है वो गुजरात पहुंचे हुए थे। इनके निशाने पर कौन कौन से शहर थे, कौन कौन से राज्य थे, ये अभी एटीएस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम खुलासे होंगे। और गुजरात में इनकी गतिविधियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं बीते 1-1.5 साल से, जो खबरें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये देखिए कौन है ये आतंकी, तो ये 3 आतंकी ट्रेंड आतंकी हैं। 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 1 साल से इनकी तलाश थी, ये वांटेड आतंकी हैं। गुजरात एटीएस ने इनको पकड़ा है।